बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान सीरीज़ में चिकन रोल पराठे की रेसिपी। तो आज की रेसिपी है बिहारी बोटी रोल। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बाजार की तरह चिकन बिहारी रोल पराठा बनाना घर में, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। चिकन बिहारी बोटी रोल बनाने के लिए आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको पैर ड्राई कर लिया है मैंने। तो चिकन को सबसे पहले तो हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आप पेस्ट शामिल ना करना चाहें तो इसके अंदर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। दही डालेंगे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब इसमें नमक शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। हाथ रोक के नमक शामिल करेंगे क्योंकि रेडीमेड मसाला भी डालेंगे। पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर देंगे इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बाज़ार वाला बिहारी बोटी मसाला, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के शामिल किया है। अब इसमें हम फ्राई हुई हुई प्याज डालेंगे, जिसका मैंने पाउडर बना लिया था। ये 2 टेबल स्पून है, ये मैं शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे नींबू का रस, जो कि जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भर के। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सरसों का तेल, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे हम। आप नॉर्मल ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसी के साथ थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी शामिल किया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अब मैं इसको कर रही हूँ कवर। 2 घंटे के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो जब तक चिकन हमारी मैरिनेट होती है ना, कर लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार वालों की तरह इमली की मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो ब्लेंडर जार के अंदर आधा कप इमली का पल्प डाल देंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। ये छोटी वाली हरी मिर्चें थी 2 अदद, जिसको मैंने तोड़ के शामिल किया है। इसी के साथ हम डाल देंगे चंद पत्ते पुदीने के। साथ ही डंडियों समेत मुट्ठी भर हरा धनिया हम शामिल कर देंगे। लहसुन के जवे इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 अदद। इसी के साथ हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक जाएगा। साबुत ज़ीरा मैं शामिल करी हूँ उसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला डाल देंगे इसमें तकरीबन हम हाफ़ टी स्पून ही। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसकी पेस्ट बना ली है और ये चटनी मज़ेदार सी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम डाल देते हैं इसके अंदर चिकन को, जिसको मैंने मैरिनेट कर लिया था तकरीबन 2 घंटे पहले। चिकन को आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, जिससे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और टेंडर भी हो जाएगी चिकन। अब चिकन को हमने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाए। अब चिकन की खूब अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है और ये चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है। तो इसमें हम कोयले का धुआं लगा देंगे। बीच में मैंने कोयले की कटोरी रख दी है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, उसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब चिकन को मैंने कोयले का धुआं लगा दिया है, इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। कोयले की कटोरी को रिमूव करने के बाद इसको कर देते हैं साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप में पराठों के लिए डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए 2 कप व्हीट फ्लावर ले लेंगे और 1 कप ले लेंगे हम ऑल पर्पस फ्लावर, मतलब के मैदा। तो मिक्स फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं पराठे बनाने के लिए। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों फ्लावर को। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक डाल के भी इसको मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अब डो को मैंने अच्छे से देखिए समेट लिया है। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। अब आटे में ऑयल डालने के बाद हमने इसको इतने अच्छी तरीके से गूंदना है कि ये बिल्कुल सिमट जाए, बिल्कुल एक चिकनी सी फॉर्म में आ जाए। तो देखिए हमारा बहुत अच्छे से डो गूंद चुका है। तो इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन आधे घंटे का। आधा घंटा गुजर चुका है रेस्ट दिए हुए डो को। तो हम इसको एक दफ़ा और गूंद लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े पेड़े बना रही हूँ। एक पेड़े के अंदर से 2 हम बनाएंगे पराठे। तो यहाँ पे मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं और एक पेड़े को उठाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर फ्लावर डस्ट करेंगे। हल्का सा इसको प्रेस करते हुए हम बेल लेंगे। रफली इसको बेलना है आपने। तो रोल पराठा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटे पराठों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैंने इसको रफली बेल लिया है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मेल्टेड घी लगा दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम मैदा डाल देंगे। मैदे को छिड़क लेंगे हम। अब मैदा स्प्रिंकल करने के बाद हमने इसको रोल अप करना है। तो इस तरह से हमने रोल करना है इसको। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से रोल अप कर लिया है। अब बीच में से इसको कट कर लेंगे और इसमें से हम 2 पेड़े निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से बीच में से इसको कट कर लिया है और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखें 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं पराठों के लिए। अब एक पेड़े को हम काउंटर पर रखेंगे। हल्का सा फ्लैटन करने के बाद इसको रोल अप कर लेंगे। तो पतला सा बेलेंगे पराठा हम।
तो मैंने पराठे को इस तरह से बिल्कुल पतला इवनली बेल लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब प्री हीटेड है हमारा तवा, जिसके ऊपर हम बिला हुआ पराठा डाल देंगे और एक साइड से हम तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए सेकने के बाद इसको अलट पलट करते हुए सेकेंगे। और सेकने के बाद जब इस पर थोड़ा सा मार्क आना स्टार्ट हो गया है तो इसके ऊपर हम तेल या घी डालेंगे और घी डालने के बाद हल्का सा इसको और मज़ीद सेकेंगे। तो इसी तरह से बाकी के तमाम भी पराठे बना के तैयार कर लेंगे हम। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे काउंटर के ऊपर रैपिंग पेपर रख लिया है, इसके ऊपर मैंने पराठे को रख दिया है। इसके ऊपर हम चटनी लगा देंगे, तो मर्ज़ी के मुताबिक आप चटनी लगा दीजिएगा। अब हम इसके ऊपर रख देंगे ये तैयार की हुई बिहारी बोटियाँ, और बोटियाँ रखने के बाद इसके ऊपर हम मेयोनीज़ लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ डाल दिया है, प्याज के लच्छे डाल दिए हैं। अब हम इसको इस तरह से रोल अप कर देंगे। तो इसको इस तरह से दबाते हुए आपने रोल करना है, और यहाँ पे जो भी हमने पेपर लिया है ना, इसको भी हम इस तरीके से रोल कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये पराठा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग और फिंगर लिकिंग रेसिपी है। ट्राई करने के बाद फीडबैक क्लास में शेयर किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।